बात हुई थी पहले कि एक बेटा होगा तो हम चले जाएंगे, तो अब हम तो जाना चाहते हैं। क्या ठीक महाराज, चले गए। अब वो तो जंगल चले गए, धीरे धीरे कपिल जी बढ़ने लगे। जब थोड़ा बड़े हुए कपिल जी, एक दिन 5 वर्ष के हुए, तो देवी देवहूति ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार किया। थोड़ा समय बीता, एक दिन देवी देवहूति ने भगवान कपिल देव जी को आसन पे बैठाया, माला पहनाई, तिलक लगाया, आरती करने लगी। कपिल जी ऐसे देख रहे, मैया तुम कर क्या रही हो? तुम एक बार माला पहना देती हो, कभी तो तुम हाथ जोड़ती हो, कभी तुम आरती उतारती हो, कर क्या रही हो? अरे मैं बेटा हूं आपका। क्या प्रभु निर्भिन्ना नितराम भूमन असनिंद्रिय तर्षणा तेन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। हे प्रभु, हम आपके प्रपन्न हैं। और सुनिए, ये आप किसी के बेटी बेटा नहीं हो। निर्भिन्ना नितराम आप भूमन हो। ये सारी सृष्टि भी आप ही से, ये सारी सृष्टि भी आप ही से आई है। कहा महाराज, ये सारी सृष्टि आप ही से है। और निर्भिन्ना नितराम भूमन, और हम असनिंद्रिय तर्षणा, हम इंद्रियों की तृष्णा में जो व्याकुल जीव हैं। तेन संभाव्य, आपकी संभावना मात्र रही, हमारे यहाँ 9 कन्या आ गई, 10वें आप आए, फिर भी इंद्रियों की तृष्णा नहीं जाती। हमने निवेदन किया था ना, ये त्वग इंद्रिय अलग चाहती है, ये नासिका अलग चाहती है। नासिका माने जीभ ने स्वाद लिया है कभी एक बार। आपके बालकपन में मिठाइयों की इतनी वैरायटी नहीं थी, नहीं। लड्डू कभी खाया तो क्या आनंद आ गया, पूरे गांव में बताए होंगे कि आज इनके यहाँ लड्डू बन गया। नहीं, जो यहाँ वृद्धजन उपस्थित हैं सब जानते हैं, लड्डू कहीं बन गया होगा तो बड़ा ऐश्वर्यशाली आदमी रहा होगा। तो लड्डू खाया तो आनंद आया, थोड़ा समय बीता तो लड्डू में भी आसक्ति नहीं रही। अब तो सब जगह बन रहा, हाँ ठीक है। बर्फी खाया तो और अच्छा लगा, फिर रसगुल्ला खाया तो क्या आनंद आया। नहीं, ये इंद्रियों का स्वाद है। फिर आप उत्तरोत्तर ये इंद्रियां मांगती ही रहती हैं, इससे अच्छा, फिर उससे अच्छा, फिर उससे अच्छा। ये तृप्त होने वाली नहीं है। कान एक बार सुन लिया, तृप्त हो गया? नहीं, इसको रोज नए नए सुनना है। आंखें एक दृश्य देख ली ना, इसको और नए नए दृश्य दिखाना, यही ना होता है। तो कहा ये इंद्रियां तृप्त होने वाली, इनको कोई विषयों के भोग से तृप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए कह रहे हैं असनिंद्रिय तर्षणा नाथ। और आप कह रहे हो मैया। और एक बात कहूं, हमें तो सबसे बड़ा आश्चर्य यही लग रहा है कि सतम्भ्रते में जठरेण नाथ कथम नायस्यो दर तदासीत। हमें सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि दुनिया में कौन ऐसा है जो आपके गर्भ में नहीं है। दुनिया तो आप ही के गर्भ में है, और पता नहीं कैसे आप मेरे गर्भ में आ गए। इसलिए मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप हमारा मार्गदर्शन करिए, हमारी मुक्ति का उपाय बनाइए। मैया क्या चाहती हो? कहा प्रभु हमें मुक्ति दीजिए। कहा मैया किसकी मुक्ति चाहती हो?
का इस संसार से हमारा ये शरीर मुक्त हो जाए। भगवान कपिल देव कहते हैं मैया हमें समझ नहीं आ रहा है तुम चाह क्या रही हो। कहा तम त्वं गताहं शरणं शरण्यं तम त्वं गताहं शरणं